तुम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि कबूतर कचरा साफ करेंगे, तिलचटे बांटब साफ करेंगे और यहाँ तक कि चूहे भी टूथब्रश से टॉयलेट साफ करेंगे। दरअसल परियों की कहानी की एक राजकुमारी अचानक असली दुनिया में आ गई थी। अपने सामने फैले हुए बड़े और चमकदार शहर को देखकर राजकुमारी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई और लगभग गुजरती हुई कार से टकराते टकराते बची। राजकुमारी जैसे ही सड़क पार करके आई, भीड़ ने उसे धक्का देते हुए सीधे एक अंडरग्राउंड रास्ते में पहुंचा दिया। जब वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, तब तक गहरी रात हो चुकी थी। राजकुमारी बहुत घबरा गई। उसे नहीं पता था कि यह कौन सी जगह है और न ही यह पता था कि घर कैसे लौटे। कुछ ही समय पहले वह राजकुमार से शादी करने वाली थी, लेकिन एक चुड़ैल ने उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया और फिर वह यहाँ आ पहुंची। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने सड़क किनारे एक भिखारी को देखा। वह उसके पास गई और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। भिखारी हंसे हुए सिर हिलाता रहा। राजकुमारी को लगा कि उससे कोई अच्छा इंसान मिल गया है, लेकिन वह एक बुरा बूढ़ा निकला। उसने सीधे राजकुमारी का ताज छीन लिया। राजकुमारी उसके पीछे दौड़ी और अपना ताज वापस लेना चाहती थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और वह पूरी तरह भीग गई। जब राजकुमारी को समझ नहीं आया कि क्या करे, तभी उसने सड़क किनारे नारंगी बालों वाले चित्र का एक विज्ञापन बोर्ड देखा। उसे लगा वही नारंगी बालों वाला व्यक्ति है, इसलिए वह ऊपर चढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी। उसी समय जे भाई और उनकी बेटी सोफी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने देखा कि राजकुमारी विज्ञापन बोर्ड पर खड़ी है और बहुत खतरे में है, तो वे तुरंत उसे देखने आगे बढ़े। राजकुमारी किसी को आते देख बहुत खुश हो गई, लेकिन खुशी में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगी। ठीक उसी समय जे भाई ने उसे पकड़ लिया। जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी का कोई घर नहीं है, तो वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन राजकुमारी की ड्रेस बहुत बड़ी थी, इसलिए वह दरवाजे में ही फंस गई। उसे अंदर करने के लिए सोफी जोर जोर से घुमा रही थी और जे भाई पीछे से धक्का दे रहे थे, लेकिन ज्यादा जोर लग गया और राजकुमारी की ड्रेस फटकर 2 टुकड़ों में हो गई। घर के अंदर आने के बाद राजकुमारी बहुत थक गई थी और तुरंत सो गई। जे भाई ने भी उसे परेशान नहीं किया। अगली सुबह राजकुमारी उठी और उसने देखा कि जे भाई का घर पूरी तरह बिखरा हुआ है, जैसे सुअर का बाड़ा। इसलिए उसने गाना गाकर छोटे छोटे जानवरों को बुलाया। जैसे ही उसकी मधुर आवाज गूंजी, चाहे आसमान में उड़ने वाले हों या जमीन पर रेंगने वाले, सब ऐसे दौड़ते हुए जे भाई के घर में घुस आए जैसे किसी बड़े त्योहार की भीड़ हो। फिर राजकुमारी के आदेश पर सभी छोटे जानवर सफाई में लगे। कोई चेरी को बोतल में भर रहा था, कोई बाटब की गंदगी साफ कर रहा था। पहले कूड़ेदान खाली किया गया, फिर टॉयलेट को चमका दिया गया, लेकिन तभी एक कबूतर से गलती से प्लेट गिरकर टूट गई, जिससे जे भाई और सोफी की नींद खुल गई। दोनों सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सभी जानवरों को घर से बाहर भगाया। जे भाई को लगा कि ये सारे जानवर शायद राजकुमारी ने ही बुलाए हैं, इसलिए वह उससे बात करने गए। लेकिन जैसे ही राजकुमारी बाहर आई, ठीक उसी समय उसका पैर फिसल गया और वह सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। संयोग से उसी वक्त जे भाई की मंगेतर नैन्सी भी उनके घर आ पहुंची। दोनों को गले लगते हुए देखकर नैन्सी गुस्से में भौहें चढ़ाकर वहाँ से चली गई। जे भाई उसके पीछे जाकर समझाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पर्दे राजकुमारी ने उतारकर उन्हें अपनी नई ड्रेस बना लिया है। अब यह देखकर जे भाई का सब्र टूट गया। उन्होंने तय कर लिया कि राजकुमारी को यहाँ से भेजना ही पड़ेगा। उधर परियों की कहानी का राजकुमार भी मानव दुनिया में आ पहुंचा था। उसने एक बस को राक्षस समझ लिया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। वह चिल्लाया, चलो जल्दी। जब उसे लगा कि उसने इस राक्षस को काबू कर लिया है, तो बस के ड्राइवर ने उसे जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। तभी दा जुआंग समय पर वहाँ पहुँच गया और मामला शांत कराया। लेकिन दा जुआंग राजकुमार की मदद करने नहीं आया था, वह तो राजकुमारी को मारने आया था। असल में वह चुड़ैल का भेजा हुआ जासूस था। चुड़ैल दरअसल राजकुमार की सौतेली माँ थी। उसे डर था कि अगर राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई तो उसके रानी बनने का सपना टूट जाएगा, इसलिए उसने दा जुआंग को राजकुमारी की हत्या करने भेजा। उसने जादुई कड़ाही के जरिए उसे 3 जहरीले सेब भी भेजे ताकि वह किसी तरह राजकुमारी को खिला सके। यह सब कुछ एक गिलहरी ने देख लिया, जो उनके साथ ही इस दुनिया में आ गई थी। वह तुरंत राजकुमार के पास गई ताकि उसे बता सके कि चुड़ैल राजकुमारी को मारना चाहती है, लेकिन यहाँ आकर वह बोल नहीं सकती थी। वह इशारों से समझाने की कोशिश करती रही, पर राजकुमार उसकी बात समझ ही नहीं पाया। दूसरी ओर जे भाई राजकुमारी को भेजने के लिए उसे अपने ऑफिस ले गए। उन्होंने अपने सहायक से कहा कि राजकुमारी की असली पहचान पता लगाए, लेकिन तभी राजकुमारी ने सुना कि एक पति पत्नी तलाक लेने वाले हैं। यह सुनकर वह दुख से रोने लगी। उसे रोता देकर जे भाई की नौकरी लगभग खतरे में पड़ गई। मजबूर होकर जे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि वह खुद जाकर राजकुमार को ढूंढ ले, लेकिन रोते रोते राजकुमारी ने वह पैसे एक राहगीर को दे दिए। यह देकर जे भाई का सिर दर्द करने लगा। आखिरकार उन्होंने तय किया कि फिलहाल उसे अपने साथ ही रखना होगा। कुछ देर बाद दोनों पार्क में टहलने गए। उधर दा जुआंग एक फेरी वाले का भेष बनाकर आया और झूठ बोलने लगा कि वह प्रमोशन कर रहा है। उसने राजकुमारी को मुफ्त में एक जहरीला सेब दे दिया। जब राजकुमारी और जे भाई बातें कर रहे थे, तभी राजकुमारी ने उत्साह में उस सेब को उछाल दिया। सेब जाकर एक राहगीर के सिर पर लगा और बेचारा तुरंत गंजा हो गया। इसके बाद जे भाई राजकुमारी को एक रेस्तरां में ले गए। दोनों जैसे ही बैठे, दा जुआंग फिर मौका देकर एक गिलास जहरीली शराब लेकर आया। जैसे ही राजकुमारी उसे पीने वाली थी, गिलहरी समय पर पहुंच गई और उसने गिलास गिरा दिया। गुस्से में दा जुआंग ने प्लेट उठाई और गिलहरी को भट्टी में फेंकने की कोशिश की। वह हंसते हुए बोला, आओ आओ, लेकिन गिलहरी बहुत फुर्तीली थी और तुरंत बचकर निकल गई। फिर भी लोगों को लगा कि गिलहरी ही लोगों पर हमला कर रही है। यह खबर टीवी समाचार तक पहुंच गई। उधर एक किराए के कमरे में रह रहा राजकुमार टीवी पर यह खबर देख लेता है। इसके बाद वह जे भाई के अपार्टमेंट में पहुंचता है और घर घर जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगा है। उधर जे भाई और राजकुमारी साथ साथ समय बिताने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में अपनी
गलतफहमियां, अब उनके बीच एक नई भावना पैदा होने लगी थी। लेकिन तभी राजकुमार दरवाजे पर आ पहुंचा। राजकुमारी ने सेब का एक और लिया और तुरंत जमीन पर गिरकर गहरी नींद में चली गई। अगर वह इसी तरह सोती रही तो सच में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमार का सच्चे प्यार का चुंबन राजकुमारी को जगा सका है, इसलिए राजकुमार ने राजकुमारी को चूमा, लेकिन राजकुमारी फिर भी नहीं जागी।